अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडेज़ फर्स्ट टॉपिक इज़ प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट बेसिक में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्टेटमेंट है। हर एक प्रोग्राम में हम ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अभी तक इस चैप्टर में हमने जितने भी प्रोग्राम्स डिस्कस किए हैं उन प्रोग्राम्स में हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ की है इन ऑर्डर टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड नंबर्स। टेक्स्ट हम ले सकते हैं स्ट्रिंग के मीनिंग में, स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवाने के लिए, और नंबर्स या न्यूमेरिक डाटा को प्रिंट करवाने के लिए। सिंटैक्स इज प्रिंट, लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस सेमीकोलन। नेक्स्ट सिंटैक्स में प्रिंट की जगह पे एक शॉर्टकट यूज़ हुआ है क्वेश्चन मार्क। प्रिंट लिखने के बजाय सिंपली अगर क्वेश्चन मार्क भी लिखें तो ये प्रिंट स्टेटमेंट ही है। लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस सेमीकोलन। स्टूडेंट्स, इन दिस सिंटैक्स एक्सप्रेशंस मे बी न्यूमेरिक और स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाय कॉमास, स्पेसेस और सेमीकोलन्स। अगर तो सिंगल एक्सप्रेशन है तो उसके लिए कॉमास की, सेमीकोलन्स की, स्पेसेस की ज़रूरत नहीं है, और अगर एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस हैं then we have to separate the expressions using commas or semicolons. Next point is, if we omit the list of expressions, a blank line is printed. यानी अगर हम expressions ना डिक्लेयर करें, expressions ना टाइप करें, तो इस केस में एक blank line प्रिंट होगी। नेक्स्ट इज शॉर्टकट। वी कैन ऑल्सो यूज़ अ क्वेश्चन मार्क इंस्टेड ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। दिस विल बिहेव इन द सेम वे एज द प्रिंट स्टेटमेंट बिहेव्स। यानी कि प्रिंट की जगह पे हम सिंपली क्वेश्चन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं। वर्किंग इसकी प्रिंट स्टेटमेंट जैसी ही होगी। नेक्स्ट इज व्हेन द टू एक्सप्रेशंस इन अ प्रिंट स्टेटमेंट आर सेपरेटेड बाय अ सेमीकोलन, द सेकंड एक्सप्रेशन इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन जस्ट आफ्टर द टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 5 स्ट्रिंग्स हैं। ए स्ट्रिंग में सिंध स्टोर है, बी स्ट्रिंग में पंजाब स्टोर है, सी स्ट्रिंग में बलूचिस्तान, डी स्ट्रिंग में NWFP और ई स्ट्रिंग में कश्मीर है। अब हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हुए इनको प्रिंट करवाएंगे। फर्स्ट स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग, उसके बाद यूज़ किया है सेमीकोलन, फिर बी स्ट्रिंग सेमीकोलन, सी स्ट्रिंग सेमीकोलन, डी स्ट्रिंग सेमीकोलन, देन ई स्ट्रिंग। अगर तो हमने सिर्फ एक ही स्ट्रिंग प्रिंट करवानी होती तो हम सिंपली उस स्ट्रिंग का नेम लिख देते और इस केस में सेमीकोलन्स की या कॉमास की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स हैं, एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस हैं, तो उनको हमने सेमीकोलन से सेपरेट करना है। अब जब ये लाइन नंबर 20 एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म की आउटपुट आएगी, और आउटपुट में आप देख सकते हैं मिक्स हैं ABCDE तमाम स्ट्रिंग्स। यानी कि सिंध प्रिंट हुआ, उसके फ़ौरन बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग यानी कि बी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, बी की प्रिंटिंग के बाद फ़ौरन सी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, इस तरह से ऑनवर्ड ई स्ट्रिंग प्रिंट हुई। तो यहाँ पे आउटपुट मिक्स्ड है, यानी एक के बाद दूसरी स्ट्रिंग, दूसरे के बाद तीसरी, ऑनवर्ड सारी स्ट्रिंग्स इकट्ठी प्रिंट हुई हैं, उनमें कोई स्पेस नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनको सेपरेट कैसे प्रिंट करवाएं। GW बेसिक डिवाइड्स ईच लाइन इनटू प्रिंट जोन्स ऑफ 14 स्पेसेस। यानी कि GW बेसिक में प्रिंटिंग के जोन्स ऐसे हैं कि अगर फर्स्ट जोन है तो उसके बाद जो सेकेंड जोन आएगा वो 14 स्पेसेस के बाद आएगा। यानी कि फर्स्ट जोन प्रिंट होगा, उसके बाद 14 स्पेसेस की स्पेस खाली रहेगी, उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट होगा। इस तरह से सेकंड के बाद फर्दर 14 स्पेसेस की स्पेस फ्री होगी, फिर थर्ड वाला प्रिंट होगा। वी कैन ऑल्सो यूज़ अ कॉमा इंस्टेड ऑफ सेमीकोलन टू सेपरेट एक्सप्रेशंस। दिस कॉजेज द सेकेंड एक्सप्रेशन टू बी डिस्प्लेड एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट जोन। अब इसकी भी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हमने वही स्ट्रिंग्स दोबारा से ली हैं ABCDE। लाइन नंबर 40 में अगर हम देखें तो हमने सेमीकोलन की जगह कॉमा यूज़ किया है। प्रिंट ए स्ट्रिंग कॉमा बी स्ट्रिंग कॉमा सी स्ट्रिंग कॉमा डी स्ट्रिंग कॉमा ई स्ट्रिंग। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो लाइन नंबर 40 की एग्जीक्यूशन कुछ इस तरह की है। सिंध के बाद 14 स्पेसेस की स्पेस खाली है, उसके बाद पंजाब, फिर 14 स्पेसेस की स्पेस खाली, फिर बलूचिस्तान, ऑनवर्ड ये चलता जाएगा। बेसिकली GW बेसिक के ये प्रिंट जोन्स हैं। फर्स्ट प्रिंट जोन ये है, उसके बाद 14 स्पेसेस की स्पेस है, फिर नेक्स्ट प्रिंट जोन है, इस तरह से ऑनवर्ड तमाम प्रिंट जोन्स 14 स्पेसेस के बाद हैं। या हम ये कह सकते हैं कि दो प्रिंट जोन्स के दरमियान जो स्पेस है वो 14 स्पेसेस के इक्वल है। कॉमा यूज़ करने से तमाम स्ट्रिंग्स सेपरेट हो गई हैं, या हम कह सकते हैं कि GW बेसिक के प्रिंट जोन में प्रिंट हुई हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। A = 10, B = 20, C = 30। नेक्स्ट लाइन में सिटी एक स्ट्रिंग है, उसमें लाहौर स्टोर है, कंट्री भी एक स्ट्रिंग है, उसमें पाकिस्तान स्टोर है। अब हम प्रिंट करवाएंगे ABC को प्रिंट करवाएंगे। ABC ये डेटा वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में प्रिंट ABC सिटी कंट्री। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने
इन डेटा वैल्यूज़ को, इन स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवाने के लिए कॉमा यूज़ किया है। कॉमा अभी हमने इसी ऊपर वाले एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। अगर हम कॉमा यूज़ करेंगे तो प्रिंटिंग बेसिक के प्रिंट जोन्स में होगी, यानी कि फर्स्ट डेटा वैल्यू या स्ट्रिंग की प्रिंटिंग के बाद 14 स्पेसेस का डिस्टेंस होगा, फिर नेक्स्ट जो है डेटा वैल्यू या स्ट्रिंग प्रिंट होगी। अब यहाँ पे ए बी सी कॉमा से सेपरेट किए हैं तो ये प्रिंट जोन्स में ही प्रिंट होंगे। 10 प्रिंट हुआ, उसके बाद 14 स्पेसेस की स्पेस है, नेक्स्ट जोन में फिर 20, फिर 14 स्पेसेस की स्पेस है, थर्ड जोन आया, थर्ड जोन में 30 प्रिंट हुआ। ऑनवर्ड नेक्स्ट लाइन में है ए बी सी के साथ दोनों स्ट्रिंग्स पे प्रिंट करनी है, तो फर्स्ट जोन में प्रिंट हुआ है 10, नेक्स्ट जोन में प्रिंट हुआ है 20, फिर 30 लाहौर पाकिस्तान। तो ये तमाम प्रिंट जोन्स में प्रिंट हुए हैं और तमाम डेटा वैल्यूज़ हैं, तमाम स्ट्रिंग्स के दरमियान डिस्टेंस हम कह सकते हैं 14 स्पेसेस का है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स उसको प्रिंट यूजिंग कमांड भी कह सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मोड दोनों में यूज़ हो सकती है। दिस इज़ यूज टू डिस्प्ले नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स ऑन द स्क्रीन इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। नंबर्स को डिस्प्ले करना और स्ट्रिंग्स को डिस्प्ले करना प्रिंट स्टेटमेंट में भी हमने पढ़ा है। प्रिंट यूजिंग और प्रिंट स्टेटमेंट में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट के साथ हम डेटा को एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में प्रिंट करवाते हैं, जबकि प्रिंट स्टेटमेंट में हमने सिर्फ सेमीकोलन और कॉमास का यूज़ डिस्कस किया था कि डेटा को हमने प्रिंट जोन्स पे प्रिंट करवाना है या साथ साथ प्रिंट करवाना है। लेकिन प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट के साथ हम कुछ कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट में प्रिंट करवाने के लिए या स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए। सिंटैक्स इज प्रिंट यूजिंग स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस, लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस, सेमीकोलन। Students, in this syntax, string expressions is a string literal or variable consisting of special formatting characters. Print using statement के बिल्कुल साथ हम formatting characters यूज़ करते हैं। ये formatting characters अभी हम डिस्कस करेंगे। ये characters डेटा को एक specific format में स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं। The formatting characters determine the field. Students, हमने field को डिस्कस किया था। Group of data values हैविंग अ यूनिट इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर हम कहें कि किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है तो वो न्यूमेरिक डेटा में आएगा। अगर हम उसकी क्लास को डिस्कस करें, क्लास 10, तो ये स्ट्रिंग में आएगा। द फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स डिटर्मिन द फील्ड एंड द फॉर्मेट ऑफ प्रिंटेड स्ट्रिंग्स और नंबर्स, यानी कि फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स स्ट्रिंग्स के लिए डिफरेंट होंगे और नंबर्स के लिए डिफरेंट होंगे और उसके अकॉर्डिंग उनकी स्क्रीन पर डिफरेंट फॉर्मेट में प्रिंटिंग होगी। लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस जो नेक्स्ट है सिंटेक्स में, कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग और न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाय सेमीकोलन्स, यानी ये वो डेटा है जो स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है और उससे पहले जो स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है ये वो फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स हैं जो एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में इन कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाएंगे या इन डेटा वैल्यूज़ को प्रिंट करवाएंगे। लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस में डेटा होगा जो प्रिंट होना है और स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस में वो स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स होंगे जो स्पेसिफाई करेंगे कि ये डेटा किस फॉर्म में प्रिंट होगा। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स फॉर स्ट्रिंग्स। फर्स्ट वन इज एक्सक्लेमेशन मार्क। Exclamation mark specifies that only the first character in the string to be printed, यानी जो भी स्ट्रिंग होगी उसका सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट होगा, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे कोई भी कैरेक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू स्ट्रिंग्स, ए स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू वर्क एंड बी स्ट्रिंग में स्टोर है हार्ट। तो अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करें प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट के साथ और प्रिंट करवाएं ए और बी स्ट्रिंग को, तो सिर्फ इनका फर्स्ट लेटर प्रिंट होगा। ए स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर है W और बी स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर है H और इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं है। नेक्स्ट, n स्पेसेस इनक्लोज्ड बाय बैकस्लैशेस specifies that 2 plus n characters from the string are to be printed. If the backslashes are typed with no spaces, 2 characters are printed. If the backslashes are typed with 1 space, 3 characters are printed and so on. स्टूडेंट्स, हम बैक स्लैशेस यूज़ करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट में डेटा को स्पेसिफाई करने के लिए, डेटा को स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए। इसके लिए करेक्टर्स को डिटर्मिन करने का कितने करेक्टर्स स्क्रीन पर प्रिंट होंगे उनके लिए एक फार्मूला है 2 + n। 2 इन बैक स्लैशेस के लिए यूज़ हो रहा है और n इनके दरमियान स्पेस के लिए यूज़ हो रहा है। जितनी स्पेसेस होंगी उतना ही n ऐड होता जाएगा और उतने ही करेक्टर्स प्रिंट होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास बैक स्लैशेस के दरमियान एक स्पेस है तो 2 + 1 3 करेक्टर्स प्रिंट होंगे। इसी तरह से अगर 2 स्पेसेस हैं तो 2 + 2 4 करेक्टर्स प्रिंट होंगे, 3 स्पेसेस हैं तो 5 करेक्टर्स प्रिंट होंगे,
4 स्पेसेस हों तो 6 कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे। इसी तरह से आगे सीक्वेंस चलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वही स्ट्रिंग्स ए और बी लें, ए में वर्क स्टोर है, बी में हार्ड स्टोर है, तो इसके लिए हमने प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट यूज़ की है। इसके साथ फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स में बैक स्लैशेस लिए हैं और सेंटर में 2 स्पेसेस हैं। 2 स्पेसेस हैं तो फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, n+2 = 4, यानी कि हर स्ट्रिंग के 4 कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे। तो ए स्ट्रिंग में 4 कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे, बी स्ट्रिंग में 4 कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे, कुछ इस फॉर्म में वर्क हार्ड, और इन दोनों के दरमियान कोई स्पेस नहीं है, इकट्ठा प्रिंट होगा। स्टूडेंट्स अभी हमने जो एग्जांपल ली है उसमें 4 कैरेक्टर्स दिए हैं। स्ट्रिंग ए में भी 4 हैं, स्ट्रिंग बी में भी 4 हैं। अगर ज़्यादा कैरेक्टर्स हों तो सिर्फ 4 प्रिंट होंगे, बाकी कैरेक्टर्स प्रिंट नहीं होंगे। पहले 4 प्रिंट होंगे ए स्ट्रिंग के या फर्स्ट स्ट्रिंग जो भी है, और उसके बाद 4 प्रिंट होंगे सेकेंड स्ट्रिंग के। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं। स्टूडेंट्स दोबारा से हमने प्रिंट यूजिंग के साथ बैक स्लैशेस यूज़ किए हैं और बैक स्लैशेस के दरमियान 2 स्पेसेस हैं। स्ट्रिंग्स वही हैं, ए स्ट्रिंग बी स्ट्रिंग, ए में वर्क है और बी में हार्ड है। अब हम देखेंगे कि प्रिंट यूजिंग के साथ फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स यूज़ करने के अलावा अगर हम लास्ट पे कुछ और टर्म्स ऐड कर दें प्रिंट करवाने के लिए तो किस फॉर्म में प्रिंट होंगी। अब यहाँ पे हमने दोबारा से बैक स्लैशेस लिए हैं, उनमें 2 स्पेसेस हैं, मतलब कितने प्रिंट होंगे, n+2 4 प्रिंट होंगे। तो ए स्ट्रिंग में 4 है तो वर्क, और बी स्ट्रिंग में हार्ड, ये प्रिंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है उसमें 2 एक्सक्लेमेशन मार्क हैं, तो ये 2 एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 4 होंगे तो 4 प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन अगर 4 से ज़्यादा होंगे तो वो प्रिंट नहीं होंगे, सिर्फ 4 प्रिंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिमिट हमने स्पेसिफाई कर दी n+2 = 4। तो अगर यहाँ पे 4 होंगे तो 4 तक तो प्रिंट हो जाएंगे कैरेक्टर्स, अगर 4 से ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे तो वो प्रिंट नहीं होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रिंट यूजिंग, अब हमने बैक स्लैशेस के दरमियान 3 स्पेसेस छोड़ी हैं, तो n+2 = 5 हो जाएगा 3 स्पेसेस की वजह से, तो टोटल 5 कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे। तो अब हम ए स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग, उन्हीं स्ट्रिंग्स को दोबारा से प्रिंट करवाते हैं और वही एक्सक्लेमेशन मार्क भी साथ यूज़ करते हैं। ए स्ट्रिंग में चूँकि 4 कैरेक्टर्स हैं, प्रिंट होने चाहिए 5, तो 5th वन तो नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा, 5th एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग की बारी आएगी, हार्ड प्रिंट होगा और उसके बाद एक स्पेस क्रिएट होगी क्योंकि 5 कैरेक्टर्स प्रिंट होने हैं। उसके बाद बारी आएगी लास्ट एक्सक्लेमेशन मार्क्स की जो यूज़ किए हुए हैं यहाँ पे, वो भी अगर 5 होंगे तो 5 के 5 प्रिंट हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा होंगे तो वो प्रिंट नहीं होंगे। नेक्स्ट इज़ एम्परसेंड, दिस स्पेसिफाइज अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग फील्ड, व्हेन द फील्ड इज स्पेसिफाइड विद एम्परसेंड द स्ट्रिंग इज आउटपुट एग्जैक्टली एज इनपुट। स्टूडेंट्स अगर हम एम्परसेंड यूज़ करें प्रिंट यूजिंग के साथ तो जो स्ट्रिंग इनपुट में होगी वही आउटपुट में डिस्प्ले होगी। इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट यूजिंग के साथ हमने एम्परसेंड यूज़ किया है, ए स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो वो एज इट इज़ प्रिंट होगी, इनपुट में वर्क ही था और आउटपुट में भी एज इट इज़ वो स्ट्रिंग प्रिंट हुई है, वर्क। नेक्स्ट आर द फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स फॉर न्यूमेरिक डेटा। फर्स्ट इज़ हैश साइन और नंबर साइन। दिस साइन इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ईच डिजिट पोजिशन। Digit positions are always filled if the number to be printed has fewer digits than the position specified, then the number is right justified in the field. Students इसको एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स न्यूमेरिक डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट में स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए हम हैश साइन यूज़ करते हैं, हैश हैश पॉइंट हैश हैश। अब पॉइंट से पहले जो हैश हैं ये इंटेग्रल पार्ट को शो कर रहे हैं और पॉइंट के बाद फ्रैक्शनल पार्ट को शो कर रहे हैं। हर एक हैश साइन एक एक डिजिट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 4 हैश साइंस हैं तो ये 4 डिजिट्स की पोजीशन को शो करें, जिनमें से 2 पॉइंट से पहले हैं और 2 पॉइंट के बाद हैं। हमने स्पेसिफाई किया है फॉर्मेट ये कि 2 पॉइंट से पहले होने चाहिए, 2 पॉइंट के बाद, लेकिन जो नंबर हम इस फॉर्मेट में फिट करना चाह रहे हैं उसमें पॉइंट से पहले भी एक डिजिट है और पॉइंट के बाद भी एक डिजिट है। तो इस केस में क्या होगा, जस्टिफिकेशन कैसे होगी। होता ये है कि इंटेग्रल पार्ट में अगर नंबर ऑफ़ डिजिट्स नंबर ऑफ़ हैश साइन से कम है तो इस केस में क्या होगा, एक नंबर तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 हैं, होगा क्या कि नंबर राइट जस्टिफाइड हो जाएगा, यानी कि प्रिंटिंग यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट होगी। ये स्पेस ये शो करेगी कि हमारे पास फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं और नंबर जो प्रिंट करवाने हैं वो कम है। तो इंटेग्रल पार्ट में हमारे पास एक नंबर है, एक डिजिट है, लेकिन 2 हैश साइन है, तो पहले हैश साइन की जगह पे स्पेस प्रिंट होगी, उसके बाद एक जो नंबर गिवन है, एक डिजिट जो गिवन है वो प्रिंट होगा, उसके बाद पॉइंट के बाद हमारे पास एक है यहाँ पे डिजिट और यहाँ पे पोजीशंस 2 स्पेसिफाइड है हैश साइन के साथ। तो इस केस में क्या होगा,
हैश साइन, फर्स्ट हैश साइन की जगह पे फर्स्ट डिजिट प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, उसकी जगह पे ज़ीरो प्रिंट हो जाएगा। ये ज़ीरो प्रिंटिंग वाला काम सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट में होता है। इंटीग्रल पार्ट में स्पेसेस छूट जाती हैं, स्पेसेस प्रिंट होती हैं, और इंटीग्रल पार्ट में ज़ीरो प्रिंट होते हैं। जितने हैश साइन ज़्यादा होते हैं नंबर्स के डिजिट से, उतने ज़ीरो प्रिंट होते हैं फ्रैक्शनल पार्ट में, और इंटीग्रल पार्ट में स्पेसेस प्रिंट होती हैं। Next is a decimal point may be inserted at any position in the field if the format string specifies that a digit is to precede the decimal point. The digit always is printed 0 if necessary. Numbers are rounded as necessary. Students, अगर हमारे पास फॉर्मेटिंग में पॉइंट से पहले नंबर साइंस हों, लेकिन जो नंबर्स हम प्रिंट करवा रहे हैं उन नंबर्स में इंटीग्रल पार्ट ना हो, तो इस केस में क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट में एक ज़ीरो प्रिंट होगा और उसके बाद रिमेनिंग जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। अभी हमने डिस्कस किया है अगर तो नंबर साइन ज़्यादा होंगे फ्रैक्शनल पार्ट के तो आगे ज़ीरो प्रिंट होते जाएंगे, लेकिन इंटीग्रल पार्ट में अगर डिजिट्स कम हों हैश साइन से, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 यूज़ हुए हैं और नंबर में 1 हो, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से स्पेसेस प्रिंट होंगी। अब इस एग्जाम्पल में इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे पास इंटीग्रल पार्ट नहीं है, तो इंटीग्रल पार्ट के लिए हैश साइंस की जगह एक ज़ीरो प्रिंट होगा, और फ्रैक्शनल पार्ट में हमारे पास 2 हैश साइंस हैं और 2 ही डिजिट्स हैं, तो एज इट इज़ प्रिंट होंगे। अगर हमारे पास हैश साइन फ्रैक्शनल पार्ट में ज़्यादा हैं और फ्रैक्शनल पार्ट में डिजिट्स कम हैं, तो उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट वाली साइड पे ज़ीरो प्रिंट होगा। नेक्स्ट राउंड ऑफ की एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। प्रिंट यूजिंग हैश हैश पॉइंट हैश हैश। नंबर है 25.747। स्टूडेंट्स, पॉइंट से पहले इंटीग्रल पार्ट में हमारे पास 2 हैश साइंस हैं और 2 ही डिजिट्स हैं, तो ये एज इट इज़ प्रिंट होगी 25 पॉइंट। लेकिन पॉइंट के बाद हमारे पास 2 हैश साइन हैं लेकिन 3 डिजिट्स हैं, तो इस केस में क्या होगा, राउंड ऑफ हो जाएगा। राउंड ऑफ कैसे होगा, इस 7 का एक नंबर प्रीवियस वाले में ऐड होगा तो ये बन जाएगा 5, 25.75। और अगर ये नंबर 5 से लेस होगा तो इस केस में क्या होगा, ये लास्ट नंबर डिस्कार्ड हो जाएगा, फिर हम इस केस में 1 ऐड नहीं करेंगे। इसका रिवर्स केस हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं जिसमें हैश साइन ज़्यादा हैं लेकिन डिजिट्स कम हैं, उस केस में ज़ीरो ऐड होते हैं फ्रैक्शनल पार्ट में, यानी कि राइट साइड पे ज़ीरोस उतने हैश साइंस की जगह पे आएंगे। लेकिन अगर हैश साइन कम है डिजिट्स ज़्यादा हैं तो इस केस में राउंड ऑफ होंगे नंबर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रिंट यूजिंग हैश हैश डॉट हैश हैश 10.2, 5.3, 66.789, 0.234। अब 10.2 अगर हम देखें तो इंटीग्रल में 2 हैश साइन है तो 10 एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, 2 डिजिट्स हैं। पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है लेकिन हैश साइन 2 है, तो इस केस में क्या होगा, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा प्रिंट हो जाएगा। सेकेंड नंबर को अगर हम देखें 5.3, तो यहाँ पे हमारे पास 2 हैश साइन है इंटीग्रल में और 2 हैश साइन है फ्रैक्शनल में, तो इस केस में क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट में एक स्पेस आएगी और उसके बाद नेक्स्ट हैश साइन की जगह पे 5 आएगा। एक डिजिट कम है इसकी वजह से एक स्पेस प्रिंट होगी और उसके बाद एक नंबर आएगा जो इस नंबर में है, और फिर पॉइंट के बाद फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 3, और एक हैश साइन की जगह पे कोई नंबर नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, तो उसकी जगह पे ज़ीरो प्रिंट होगा। नेक्स्ट है 66.789, तो 66 एज इट इज़ आएगा, 789 राउंड ऑफ होके 2 प्लेसेस में आएगा 79। नेक्स्ट है 234, 0.234, इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है, तो इंटीग्रल पार्ट का अभी हम पॉइंट डिस्कस करके आए। इंटीग्रल पार्ट में 0 आएगा, उसके बाद ये पार्ट राउंड ऑफ होगा, नंबर 5 से कम है तो ये एंड वाला नंबर डिस्कार्ड हो जाएगा, 23 आएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट में पूरे नंबर्स हैं, पूरे डिजिट्स हैं 23, 23, लेकिन इंटीग्रल पार्ट में कोई डिजिट नहीं है, इसकी वजह से ये 0 आ गया है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर इंटीग्रल पार्ट में 10 हैश साइन भी हों और जो नंबर हम प्रिंट करवा रहे हैं उसका इंटीग्रल पार्ट ना हो तो एक ही ज़ीरो प्रिंट होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 हैश साइन है लेकिन 0 एक ही प्रिंट हुआ है, ये नहीं होगा कि यहाँ पे 2 ज़ीरो प्रिंट होंगे, एक ही ज़ीरो प्रिंट होगा। ये काम फ्रैक्शनल पार्ट में होगा, जितने हैश साइन होंगे उतने ही फिर साथ 0 प्रिंट होंगे अगर डिजिट्स कम है फ्रैक्शनल पार्ट के। नेक्स्ट है, अ प्लस साइन एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द फॉर्मेट स्ट्रिंग कॉजेज द साइन ऑफ द नंबर टू बी प्रिंटेड बिफोर और आफ्टर द नंबर। स्टूडेंट्स, अगर नंबर्स के साथ साइन है, जो नंबर्स हम प्रिंट करवा रहे हैं यूजिंग प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट, तो वो नंबर्स का साइन भी तो प्रिंट करना है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक प्लस साइन। प्लस साइन कहाँ यूज़ होगा, इन हैश साइंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हेयर वी हैव यूज्ड कॉमा विद हैश साइंस। अब हमारे पास टोटल 6 हैश साइन है, इंटीग्रल पार्ट में कॉमा है, पॉइंट है और पॉइंट के बाद फ्रैक्शनल पार्ट में एक हैश साइन है।
ये कॉमा क्या करेगा, इस नंबर को, जो भी नंबर हम यहाँ पे एंटर करेंगे उस नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में ही प्रिंट करवाएगा, इंटरनेशनल सिस्टम में डिस्प्ले करेगा। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा होता है। तो नंबर ये है 256743। इसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा तो उसकी हैश की जगह पे 0 प्रिंट हो जाएगा। 256743 नंबर है। जब ये प्रिंट होगा तो आप देख सकते हैं पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे हर 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा है। ये देखिए लेफ़्ट साइड पे 1 2 3 3 के बाद है। इस तरह से अगर हमारे पास और बड़ा नंबर होता तो इस तरह से ऑनवर्ड लेफ़्ट साइड पे कॉमास प्रिंट होते। ये था कॉमा का यूज़। अब हम बात करते हैं कॉमा अगर हम स्ट्रिंग फील्ड्स में यूज़ करें तो स्ट्रिंग फील्ड्स में हमने एक एग्जांपल लिया है, उसमें हमने बैक स्लैशेस यूज़ किए हैं। ये फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स हैं और इनके दरमियान फॉर एग्जांपल 2 स्पेसेस हैं। तो 2 स्पेसेस के केस में n+2 = 4 होगा, 4 कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे। स्ट्रिंग हमने वही लिए ए स्ट्रिंग जिसमें वर्क स्टोर था। हमने सिंपली क्या किया है, फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स जो कि यहाँ पे बैक स्लैशेस और स्पेस है उनके साथ एक कॉमा यूज़ किया है। अगर स्ट्रिंग के साथ हम ऐसे फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स के साथ कॉमा यूज़ करेंगे तो एंड पे जो रिजल्ट होगा, जो प्रिंटिंग होगी उसमें सिंपली क्या होगा, स्ट्रिंग प्रिंट होगा और स्ट्रिंग के फ़ौरन बाद वो कॉमा प्रिंट होगा। मतलब ये कॉमा ऐसे अपीयर होगा जैसे ये स्ट्रिंग का पार्ट है। लेकिन यही कॉमा जब हमने नंबर सिस्टम में यूज़ किया था, नंबर्स के साथ यूज़ किया था, तो उसका यूज़ थोड़ा डिफरेंट है। स्ट्रिंग में इसका यूज़ सिर्फ इतना ही है, इसकी आउटपुट सिर्फ इस फॉर्म में आएगी, कॉमा और स्ट्रिंग का पार्ट है।